उसमें तो खुश हो, और गरीब के हाथ में किसी महिला के जेब में 10, 5, 20 रुपए चले जाएं तो आपको खलबली मच जाती है। ये नीति है और नियत है और नेतृत्व है, इन दोनों चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कौन सी पार्टी, कौन से दल, कौन सी विचारधारा, किसके साथ हमारा भला हो सकता है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं दौरे कर कर आया था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दोनों राज्यों में वोट पड़ गए और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। और राजस्थान में भी परंपरा बदलेगी। 30 साल से होता आया, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लेकिन इस बार लोग बीजेपी से ऊब चुके हैं। इन्होंने 5 साल जनता की बात करी नहीं, घरों में बैठे रहे, और जब चुनाव आ गया तो बैठ के रथ पे रथ यात्रा निकल रही है, जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। इन यात्राओं में ना तो जन था और ना आक्रोश था, पूरी यात्रा फेल हो गई। और जो बिखराव बीजेपी के अंदर आज है, उनके दल में, उनकी पार्टी में, उनके नेतृत्व में, वो आपने देख लिया। इतना खिंचाव है, इसीलिए बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने के लिए, लेकिन पार नहीं पड़ेगी। उनके प्रचार में कोई दम नहीं है, जनता जुड़ नहीं रही। ये नारे देते हैं हिंदू के, मुसलमान के, मंदिर के, मस्जिद के, हिंदू और पाकिस्तान। हम बात करते हैं निवेश की, रोजगार की, नौजवान की, किसान की, लोगों को आगे बढ़ाने की, कृषि की, दवाई की, अस्पताल की, पेंशन की, भत्ते की। इनसे कोई मतलब भाजपा को नहीं है। आज भी रो फिर के इन्होंने कल परसों कोई अपनी गारंटी, कोई योजना बनाई है, लेकिन साथियों ये चुनाव महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने सर्वे करवाए और बहुत सोच समझ कर टिकट वितरण किया। और ये वो जमीन है, वो नसीराबाद है जो स्वर्गीय गोविंद सिंह जी की कर्मभूमि रही है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो दिया, सबसे बड़ी उनका जो योगदान था वो ये था कि सबको साथ लेकर चले थे। वो एक ऐसे महापुरुष बनकर यहाँ पर आए थे, सबको साथ रखा। उनकी वाणी में, उनकी कार्यशैली में सबको लगता था कि हमारे व्यक्ति हमारे नेता हैं। आज उन्हीं के परिवार के हमारे दोनों पूर्व विधायक यहाँ मौजूद हैं, महेंद्र सिंह जी भी हैं, रामनारायण जी भी हैं। ये दोनों आपकी सेवा कर चुके हैं और आज ये पूरा परिवार कांग्रेस से समर्पित परिवार है। दशकों से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के साथ रहे हैं और मुझे फक्र है कि हम सब लोग मिलकर आज इस नौजवान के पक्ष में यहाँ विचार कर वोट मांगने के लिए आए हैं। रामनारायण जी तो कभी हंस देते हैं, लेकिन महेंद्र जी कम मुस्कुराते हैं। इसलिए आज जब मैं बैठा तो मैंने पहला काम वो ही किया। मैंने कहा पहले महेंद्र जी को मुस्कुराता दिखा देते हैं सब लोग, क्योंकि ये भी बड़े जज्बाती व्यक्ति हैं और मैंने इनके साथ काम किया। जब ये प्रधान थे, जब ये विधायक नहीं थे, जब ये विधायक थे, अपन चुनाव लड़े, हारे, लेकिन हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के नेतृत्व को उन्होंने माना और हम सब ने वो किया जो कांग्रेस पार्टी ने कहा। हो सकता है पिछले 10, 20, 30 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों जिससे हमारी पूरी सहमति ना हो, लेकिन एक बड़े परिवार में, एक इतना बड़ा कुटुंब है, वहां पर अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन अंत में जब पार्टी का कोई निर्णय हो जाता है। अभी मैं मीटिंग कर आया हूं किशनगढ़ के अंदर, उस नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने अंतिम समय में टिकट दिया, लेकिन पार्टी का निर्णय था, वो मेहनती व्यक्ति है, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। मैं वहां पर पुरजोर मेहनत कर आया हूं कि वहां से विकास चौधरी चुनाव जीते ताकि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते। यहां पे एक और नौजवान को पार्टी ने टिकट दिया है, ये भी आपका बेटा भतीजा है और ये 36 कौम को साथ लेने की बात जो उसने बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी कम उम्र में इतनी गंभीर बातें बोल रहे हैं। दोस्तों, मुझे भी बहुत कम उम्र में संसद में पहुंचने का मौका मिला और मैं जानता हूं जब नया व्यक्ति चुनाव लड़ता है, अनेक परेशानियां आती हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं और एक व्यक्ति उम्मीदवार होता है, उसको तरह तरह के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, इस नौजवान को पार्टी ने टिकट दिया है और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबकी पार्टी है, चारों धर्म इसमें है, छोटे बड़े, महिला पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान, सब मिलकर इस पार्टी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो हवा चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें आपकी आहुति हो और आपका नसीराबाद से विधायक कांग्रेस पार्टी का चुनकर जाएगा तो क्षेत्र में और विकास हम करा सकते हैं। मैं किसी का भी विरोध करने वाला व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में मुख्य मुकाबला दो दलों का होता है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। सरकारें दो पार्टियों की बनती हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस। तो कृपया करके
अपने कीमती वोट को जाहिर मत करो। आपका एक एक वोट कीमती है, वहां पर टीके लगाओ जहां उसकी गिनती हो, जहां उसके डालने से आपको शासन में राज की भागीदारी मिल सके। चुनाव बहुत लोग लड़ते हैं, चुनाव बहुत से लोग लड़ते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा राजस्थान में दो ही प्रमुख दल हैं और सरकारें दोनों दल की बनती हैं। इसलिए आपसे मेरा सभी नौजवानों से निवेदन है, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, इस नौजवान को अपना आशीर्वाद दो। और मैं भी अपने सारे काम छोड़कर आज आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि पार्टी ने मौका दिया है। तो हम सब लोग, चाहे रामनारायण जी हों, महेंद्र जी हों, नसीम जी हों, रलावता साहब हों, मैं, हम में सबसे छोटा यही है। अब सब कितनी उम्र है मेरी? मेरे ख्याल राजस्थान पूरे प्रदेश में 200 सीटें हैं, मेरे ख्याल 700-800 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे कम उम्र के व्यक्ति को पार्टी ने मौका दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। ये इस नौजवान व्यक्ति को अगर सींचना है तो कांग्रेस पार्टी ने जमीन में बीज तो डाल दिया, अब खाद पानी आपको डालना पड़ेगा ताकि इसको आशीर्वाद दे के जिताओ। जीतने के बाद हम सब लोग जो आसपास खड़े हैं इसके, हम सब जिम्मेदारी से कह सकते हैं ये ईमानदारी से सबको साथ लेकर आपकी सेवा करेगा। ये मेहनती वक्त है, मैं तो जानता था, मैं कॉलेज में था, अब मुझे पता नहीं पड़ा था, बड़ा हो गया टिकट मांगने वाला बन गया। अब इसका मतलब ये है कि मेरी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। तो लेकिन मैं जब पहली बार ये जयपुर पर देखा, मैंने कहा ये कॉलेज में था, खत्म कॉलेज हुआ, डबल MA कर रहा है, PhD कर रहा है, मुझे पता नहीं था क्या कर रहा है, लेकिन तो ये तो टिकट मांग रहा था। पार्टी ने सर्वे करवाया और एक टिकट दिया है नौजवान को। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सारी बातें भूल जाओ, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहलवाए, हमें हाथ का निशान हमारी पहचान है, इस हाथ पर वोट डालना है और इस नौजवान को चुनाव जिताकर आप विधानसभा में भेजो। हम सब जीत कर जाएंगे, आपका काम करेंगे। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप लोग हमेशा खुश रहो, जिस तरह आज मुस्कुरा रहे हो ऐसे मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। 25 तारीख को बटन दबाना। और सुनो, मैं चुनाव टोंक से लड़ रहा हूं, जब मतदान होगा 25 तारीख को मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लेकिन आप जानते हो ये बटन वाला जो मामला है, ये टी करके आवाज आती है इसके अंदर, तो आप ये शिव प्रकाश का बटन का टी की आवाज इतनी जोर से आए कि मुझे टोंक में पता पड़ जाए कि वोट पड़ गए आप लोगों के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कार्यक्रम को देखते